हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है स्पेशल वीडियो जो आपसे प्रॉमिस की थी कि स्टॉक्स के ऊपर जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ये स्टॉक की वीडियो है। लेट नाइट बना रहा हूँ लेकिन वादे का पक्का हूँ। इस हफ्ते का वादा किया था तो इस हफ्ते सैटरडे को ही बना रहा हूँ, संडे को, ताकि आपको नेक्स्ट वीक थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल मोड पे चल रही है और स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। जैसे चंबल फर्टिलाइजर और जीएनएफसी जैसे स्टॉक्स ने भर भर के लास्ट वीक पैसा दिया और बहुत सारे लोगों ने अच्छा पैसा भी बनाया। तो रिक्वेस्ट आई थी आपकी कि सर अगर आप एक वीडियो बना पाए, मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। काफी दिनों बाद वीडियो का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है और आपका प्यार अगर मिलता रहेगा तो ये वीडियो दोबारा फ्रीक्वेंटली आती रहेंगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दूंगा, इस एनीथिंग दैट आई एम शेयरिंग इन द वीडियो इज फॉर लर्निंग एंड लर्निंग पर्पसेस ओनली। अगर आप कोई बाय या सेल का सौदा करते हैं तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस और लर्निंग आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपके प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार नहीं होगा। ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है और आपका समझना भी जरूरी है कि आप जब भी अपना पैसा लगाएं अपनी खुद के डिसीजन के हिसाब से लगाएं। मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस एनालिसिस को मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, वो किस तरीके से आपको रिजल्ट दे चुकी है वो आप जानते हैं। एक और वीडियो आपके लिए। सबसे पहले लिस्ट के अंदर गाइस मैंने कुछ स्टॉक्स को लिस्ट किया है जो रोक सको तो रोक लो वाली लिस्ट के अंदर आई है और दीज स्टॉक्स आर ऑलरेडी गिविंग गुड प्रॉमिसेस। मैंने अपने वीआईपी मेंबर्स के साथ में भी शेयर किया था ब्रेकआउट्स पर। और ये 11 स्टॉक्स का शगुन आपका भाई आपके लिए लेके आया है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। कैसे लगे फीडबैक दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज गाइस एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग सेक्टर ब्लास्ट होने वाला है। मैं उन लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, कुछ कुछ हफ्तों पहले जब मैंने एनालिसिस वीडियो बताया था, मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी का टारगेट 59,600 का है और वो जाएगा, मतलब जाएगा। हालांकि मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के लिए नहीं है जो टाइम मेजर कर सके कि कब तक जाएगा, बट दिस ईयर डेफिनेटली इट विल हैपन। सो अपना पैसा हम उस हिसाब से नहीं लगा सकते। उस समय मैंने ये भी बोला था, मार्केट वॉज ऑन 43,000 और सो, कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, फ्यूचर लेके उसको रोल ओवर कर सकते हो हर महीने। मतलब फ्यूचर बाय किया, 30 तारीख तक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको क्लोज करके अगले महीने का फ्यूचर, फिर अगले महीने का फ्यूचर, फिर अगले महीने का फ्यूचर। ऐसा मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा जिन लोगों ने किया है, ताकि लोगों को भी पता लगे। और 43,000 से 51,000 का सफर उन्होंने तय किया है। छोटी क्वांटिटी के साथ में भी उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है क्योंकि उसके अंदर थीटा डिके नहीं होता है। सो आपको प्रॉफिट जरूर होता है। मेरे पास भी फ्यूचर होल्ड है और मैं 59,600 के लेवल्स के लिए उनको होल्ड कर रहा हूँ। अब मार्केट चाहे वापस 42,000 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम 43,000 से होल्ड कर रहे हैं। हमने इंजॉय भी किया है और मार्केट में जैसे समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। और एचडीएफसी बैंक फटने वाला है, इसका मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से फटने वाला है। मार्केट में के सिनारियो कुछ भी हो, पॉलिटिक्स चल रही है, रूमर्स है मार्केट में टैक्सेशन का, डजंट इवन मैटर। स्टॉक्स पे फोकस करके हम पैसा बना सकते हैं। कई इंडेक्स के अंदर ऑपरेटर्स बहुत इंडेक्स के अंदर ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं, बट स्टॉक को वो कंट्रोल नहीं कर सकते यार। जिसको जहां जाना है वो वहां पहुंच जाएगा मेरी जान। ठीक है, तो एच डी एफ सी बैंक अगर मैं बताऊं तो मेरा बीटीएस सेटअप के हिसाब से यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अनट्रेडिशनल तरीके से एक कप एंड हैंडल का भी फॉर्मेशन है और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है। और माशाल्लाह ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल के अंदर वॉल्यूम है वो भी ऐसी है कि बस देखते ही बनती है। सो मार्केट में इसकी एंट्री पॉइंट था 1597 का, जिसके ऊपर कैंडल क्लोज के ऊपर में बाय करना था। हमने यहाँ पर बाय किया इस कैंडल के ऊपर। इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 1551 और मेरा जो इसका टारगेट है गाइस वो टारगेट है 2293 का। उससे पहले डिटोर आपको जरूर आने देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये जो स्विंग हाई है ये आप इसका टारगेट नंबर 1 लेके चल सकते हैं। यहाँ पर मार्केट एक बार होल्ड करने की कोशिश कर सकता है 1719, और अगर इसको वॉल्यूम के साथ में तोड़ा तो भाई माशाल्लाह मजा आ जाएगा। ठीक है, 2293 इज द टारगेट फॉर एच डी एफ सी बैंक बेस्ड ऑन माई स्ट्रैटेजी। और ये इन्वेस्टमेंट पर से है। टाइम कितना लगेगा? मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने एट द मैक्सिमम इज द टाइम
जो 2293 आपको आ जाना चाहिए, मतलब अभी ये जून का चल रहा था, दिसंबर से पहले पहले आपको ये नंबर आता हुआ दिखाई दे जाएगा 2024 के अंदर ही, मोस्ट प्रोबेबली। और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे ट्रेडिंग मास्टरी का बैच अटेंड किया है, उनको पता है कि जब बीटीएस 6 महीने बोलता है तो टारगेट कितने महीने में आ जाता है। 6 मंथ्स इज अ मैक्सिमम टाइम, और इसका डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 2293 मेरा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक इन द लिस्ट जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, उसके अंदर ये ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। इसके लेवल्स मैंने नहीं निकाले हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, नथिंग टू फियर व्हेन योर ब्रदर इज। ये नंबर है 1775, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आती है तो हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 1700, 1700 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। 1777 कप एंड हैंडल, मिस्टर शर्मा का फेवरेट पैटर्न आपको ऑलरेडी पता है। क्या इसके टारगेट रहने वाले हैं वो अगर हम निकालने की कोशिश करें तो मिनिमम आपको टारगेट क्या मिल जाएगा वो भी देख लेते हैं। मिनिमम टू मिनिमम आपको ये टारगेट तो आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो टारगेट हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। एक तो इस स्विंग का हाई 1845, जो आपका पहला टारगेट रहने वाला है। दूसरा टारगेट जो इसका रहने वाला है वो रहेगा इस लाइन का हाई, विच इज कमिंग 1910। सो 1900 का टारगेट आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो है खूबसूरती के साथ लेके चल सकते हैं। अगर हम इसको लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, ये इसका एंट्री पॉइंट, ये इसका स्टॉप लॉस, और देखते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या बन रहा है। यहाँ पर आपका 1:2 के आसपास का ट्रेड बनता है, बट इट्स वर्थ टेकिंग। ठीक है, बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर डिस्कस हम कर सकते हैं। ओके, थर्ड बैंक है, तो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। और आपको पता है कि मेरे लिए मेरा तो दिल धड़कता है इंडसइंड बैंक में। यहाँ पर जो पैटर्न का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो है गाइस, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न। ठीक है, और इस चार्ट पैटर्न का जो एसएल रख सकते हैं, कंसोलिडेशन का लो, एक्चुअल में आप इसका 1496 का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बट सेफ साइड 1475 का स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हैं। एंट्री इसकी बनती है 1530 के ऊपर, कोई भी कैंडल क्लोज होती है। कोई कैंडल क्लोज अभी फिलहाल नहीं हुई है, और इसका टारगेट रहेगा इसका स्विंग, तो इसको भी आप देखे आराम से चल सकते हो। और ये याद रखना, जिस दिन इसने एंट्री दी उसके बाद में बैंक निफ्टी की चाल में उछाल, अरे मेरी जान क्या ही बात है, देखते ही बनेगा। और मजे आने वाले हैं, तो इस बात का में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, फॉलोइंग में जिसका टारगेट बनता है 1697.55, ये लेवल आपको बहुत ही जल्द सुंदर तरीके से देखने को मिलेगा। और इंडसइंड बैंक जब फटेगा, बैंक निफ्टी की कैंडल देखते ही बनेगी। फोर्थ स्टॉक इन द लिस्ट इज ग्रैनुअल्स। ये हमारे स्टूडेंट ने दिया था, और लास्ट जो ब्रेकआउट की कैंडल है उसकी वॉल्यूम देख लो मेरे भाई, ऐसी कैंडल के बस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। इसने एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया था, बट एनीवेज वी आर डीलिंग विद द डेविल हियर। और यहाँ पर इसका जो टारगेट बनता है, इसके ऊपर एंट्री बनती थी। इसका स्टॉप लॉस आप जो लेके चल सकते हो, हालांकि देखो नॉर्मली ये वाला इसका स्टॉप लॉस है 450 के आसपास का, लेकिन मैं इसको बोलूंगा आप ज्यादा मत लेना, 466 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। इसका टारगेट जो रहने वाला है वो रहेगा फ्लैग का 538। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, एंट्री इसकी आ चुकी है 489 के हिसाब से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये बेसिकली 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट है। ठीक है, तो टाइम वाइज आप वो भी देख सकते हो, और वॉल्यूम बहुत अच्छी है, तो वॉल्यूम इज सपोर्टिंग द ब्रेकआउट। ठीक है, सो अनदर स्टॉक इन द लिस्ट जो हमारे रोक सको तो रोक लो के श्रृंखला में है वो है ग्रैनुअल्स। ठीक है, 1:2.26 के आसपास का इसका रिवॉर्ड बनता है। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज that we have is 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है इसका, 2 आवर्स पे देख लें। हाँ, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को क्या कहा जाता है? अगेन मिस्टर शर्मा का फेवरेट चार्ट पैटर्न है। दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न इज कॉल्ड एज कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। ये मसला नहीं है, कोई नहीं, मसला तो बिल्कुल नहीं है। ओ, मैं तो डर गई। यहाँ से आर्क लेंगे, और ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, इसका जो टारगेट बनता है गाइस वो बनता है ऊपर की तरफ डिटोर अगेन
हमेशा याद रखिएगा, इसका जो स्विंग हाई होता है एक रिटर्न का काम करता है। सो आपके लिए 6,500 इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा, और फाइनल टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 7,206 का। इन्फो एज नौकरी, आई थिंक इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है ब्रेकआउट कैंडल के अंदर। द ओनली कंसर्न दैट आई हैव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, मैं काफी एनालिसिस वीडियो में बता चुका हूँ और आपको सिखाने के पर्पज से मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जब भी गाइस ब्रेकआउट होता है, अगर कैंडल नीचे खुल के ऊपर क्लोज हो, तो वो ब्रेकआउट कंसिडर बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। यहां पर इसने क्या किया है, गैप अप देकर ऊपर क्लोज किया है, तो बीच में एक गैप आ गया है। हाई चांसेस है कि मार्केट एक बार दोबारा नीचे आके गैप फिल करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। मैं पर्सनली अगर आप बोलोगे तो इस ट्रेड में अगर बैठना चाहूँ तो 6538 के ऊपर बैठूंगा। मेरा स्टॉप लॉस जो है उस केस के अंदर ये एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और ऊपर की तरफ 1:2.5 का ट्रेड बनेगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो अभी भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन पर्सनली मैं इन्फो एज के अंदर 6538 के ऊपर बैठना चाहूंगा फर्स्ट टारगेट के बाद। अनदर स्टॉक दैट वी हैव इन द लिस्ट इज कॉल्ड एज नेशनल एल्यूमिनियम। जी हाँ, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन है, और इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम बोलते हैं क्या, इस पैटर्न को हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। ये बना इसका एक शोल्डर, इसके बाद में ये बना इसका एक व्हाट डू कॉल इट बॉडी, और एक हेड जिसको हम बोलते हैं, और एक और शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। रीटेस्ट भी ऑलमोस्ट मेरे तरीके से मुझे लगता है कि हो चुका है। इसका जो एंट्री पॉइंट बनता है वो बनता है 192.82 के ऊपर क्लोजिंग, ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉप लॉस इज 183, ऑफ कोर्स शोल्डर का लो आप लेंगे। पहला जो इसका टारगेट बनेगा वो बनेगा 206, जो कि आपके स्विंग का हाई है इस पर्टिकुलर पैटर्न का। और फाइनल टारगेट जो हम देख सकते हैं बहुत ही जल्द 220 का, नेशनल एल्यूमिनियम ऊपर की तरफ जा सकता है। सो दिस इज अनदर स्टॉक इन द लिस्ट। So far we have covered 1, 2, 3, 4, 5, 6 stocks. I hope you like the analysis so far. लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो हमारा जो वॉल्यूम को बंद करूंगा, थोड़ा चार्ट क्लियर तरीके से दिखाई दे। यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर दो चीजें हो रही है गाइस। क्या चीज हो रही है, यहाँ का एनालिसिस क्यों नहीं किया मैंने, पता नहीं, चलो कोई नहीं। यहाँ से अगर मैं ये देखूं, देखो यहाँ से ये लाइन बनती है, ठीक है। ये एक अनऑर्थोडॉक्स हेड एंड शोल्डर भी है। अगर आप देखेंगे तो ये एक शोल्डर बना, ये एक हेड बना, और एक ये बना, और कप एंड हैंडल टाइप का भी फॉर्मेशन है। प्लस मैं जो इसको कंसिडर कर रहा हूँ वो कंसिडर कर रहा हूँ एक फ्लैग पैटर्न, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई देगा जबरदस्त तरीके से, और इसके अंदर एंट्री बनेगी इसी स्विंग का हाई, मतलब मार्केट 224 के ऊपर क्लोज देता है तो आपको एंट्री देने को मिलेगा। इसका जो एसएल बनेगा वो बनेगा इस फ्लैग पैटर्न का लो, विच इज दिस, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे 215 इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। और एंट्री पॉइंट क्या रहा, एंट्री पॉइंट रहेगा 225 का। यहाँ पर एक चीज जो आपको और देखनी है, इसको सथिक कर देते हैं यहाँ पर, कि इसका टारगेट क्या बनेगा। तो इसका जो भी साइज है फ्लैग का, जिन्होंने फ्लैग पैटर्न्स को ट्रेड करना जानते हैं उनको पता है कि कैसे टारगेट निकालना है। ये इसका टारगेट बनेगा। यहाँ पर इसके दो टारगेट बनेंगे, देखिए स्विंग पैटर्न का स्विंग हाई, इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और फाइनल टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 267 के आसपास का। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं फ्लैग का। और ये स्पीड से जाने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है इसके अंदर, स्पीड से जाने वाला है। यहाँ से लगाएंगे लॉन्ग पोजीशन, एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है, और इसके ऊपर इसका टारगेट बनेगा 268 का। याद रखना, क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कि यहां से अगर मैं लाइन लेता हूं तो ये एक शोल्डर बनेगा, अनऑर्थोडॉक्स परफेक्ट नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली है। और 3 पैटर्न का कंफर्मेशन है यहाँ पर, हेड एंड शोल्डर का, कप एंड हैंडल का, और साथ में फ्लैग पैटर्न का। सो इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेड आई वुड से। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। तो जो भी रहेगा, बिकॉज मंडे का मार्केट मुझे थोड़ा सा लाल दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि मंडे के दिन ही ये पूरा नीचे की तरफ आ जाए, बट इस पॉइंट पर 225 के आसपास ये दोबारा से बाय बनता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। एंट्री इसकी आ चुकी है, डेली के चार्ट के ऊपर ये ब्रेकआउट है। और इसका जो एस एल बनता है वो भी मार्क कर लेते हैं, मार्क नहीं किया है, ये इसका एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस मैंने एक्चुअल में इसका नीचे आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मार्क किया है, निकल जाना अगर कुछ होता है तो 151 के आसपास का, बट मुझे लगता नहीं कि नीचे आएगा।
165 इसका एंट्री पॉइंट था। फर्स्ट टारगेट इज द स्विंग हाई अगेन 208। आई होप आपको सीखने को मिल रहा होगा। स्विंग हाई ये चीज आपने सीख ली होगी कि फर्स्ट टारगेट हमेशा होता है, एक रेजिस्टेंस का काम करता है जो स्विंग हाई होता है। तो 208 इसका पहला टारगेट है और फाइनली 235 के आसपास आपका दूसरा टारगेट निकल के आने वाला है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज अपोलो टायर्स। बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है। इसका जो एंट्री पॉइंट है वो है 496 का, जो आ चुका है ऑलरेडी, और स्टॉप लॉस रहेगा 471 के आसपास। आपका फर्स्ट टारगेट स्विंग हाई 545 का, और नेक्स्ट जो टारगेट आपका फाइनल रहने वाला है वो भी कपल ऑफ मंथ्स में आपको दिख जाएगा, 600 के आसपास आपको टारगेट आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन है, जिगजैग करेक्शन है एलियट वेव के हिसाब से भी, और ये आपको एक बहुत अच्छा मूव बहुत जल्दी देता हुआ दिखाई देगा अपोलो टायर्स। वोल्टास इन द लिस्ट इज नेक्स्ट, द स्टॉक नंबर 10 इन द लिस्ट, और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन इसने किया। यहाँ से हम ले लेंगे कप, ये रहा, ये एक तरीके से कप बनाया गया, और उसके बाद में ये एक हैंडल, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कप एंड हैंडल। इसका जो टारगेट है वो क्या रहेगा, इसने रिटेस्ट कर लिया है, ये रिटेस्ट के पास है, तो यहीं पे बाय बनता है 1478 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 1482 का, और जो सेफ ट्रेडर हैं वो 1560 के ऊपर बैठ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ये रुकने वाला नहीं है। 1671 के आसपास, 1671 का इसका टारगेट है। लास्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज कॉल्ड जीएनएफसी, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट, और ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एंट्री जो है वो दे चुका है। ठीक है, अगेन जिगजैग करेक्शन इसके अंदर है, एक तरीके से कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है। ये कैंडल आप मानोगे नहीं, पूरी इंजॉय की है हमने। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट हुआ था ना, ये पूरी कैंडल एंजॉय की है। 698 के आसपास हमने इसकी सवारी शुरू कर दी थी। ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से फटा था, इसने भी बहुत अच्छा मूव दिया। चंदन चंदन चंबल फाइनेंस फर्टिलाइजर ने भी अच्छा मूव दिया, और जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक से अच्छा खासा मूव उन्होंने दिया था। ठीक है, ये करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आई है, लेकिन ये वापस से ऊपर घूमेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी 765 67 के लेवल, इस वाले लेवल को वापस रीगेन ये कर लेगा। उसके बाद में उसका टारगेट होगा 816 का, और उसके ऊपर आपको टारगेट आता दिखाई देगा 1000। तो मेरा गुजरात जीएनएफसी के लिए 1000 का टारगेट है, होल्ड करके आराम से बैठ सकते हैं। ये 11 स्टॉक्स हैं जो आपकी डिमांड पर आपका भाई आपके लिए लेके आया। होप यू लाइक द एनालिसिस एंड लेवल्स आपको समझ में आए होंगे। Do consult your financial advisor before putting any real money on this, or you can paper trade always to double check the learning। सारे के सारे स्टॉक्स डबल ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ में ब्रेकआउट दे रहे हैं, एंड एक्यूरेसी ऑफ माय स्ट्रेटजी इज अराउंड 70 to 80%। दैट मींस 10 स्टॉक में से 8 स्टॉक फटेंगे, डेफिनेटली फटेंगे, अच्छा मास अच्छा पैसा देके जाएंगे। ठीक है, सो वो आपको डिसाइड करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइस, जिनको स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आपके लिए एक और नई वीडियो डेफिनेटली बहुत जल्द लेके आऊंगा स्टॉक्स के लिए, जब इनका टारगेट आ जाएगा, ताकि आपको स्टॉक्स, जब आप इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर रहे हो, स्टॉक्स के अंदर आप मोमेंटम को कैप्चर कर पाओ। इजाजत दीजिए अपने भाई को, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।